कम कीमत की बिना पर दूसरी जगह कुर्बानी करना ये कैसा है। चुनांचे सस्ती कीमत की बिना पर दूसरी जगह कुर्बानी कराने में शरअन कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन ये बात याद रहे कि माली इबादत में जितना ज़्यादा रुपया पैसा खर्च किया जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। चुनांचे फतावा हिंद में है, सबआतु मिनर रिजाल इश्तरौ बकरा ब50 दिरहमन लिल-उज़हिया व सबआतुन आखरून वश्तरौ सबआ शियाहिन ब100 दिरहमन तकल्लमु अन्नल अफ़दल हुवल अव्वल अविस्सानी वल मुख्तार अन्नल अफ़दल हुवल सानी। इस तरीके की इबारत जो है नकल की गई है फतावा हिंदिया की 5वीं जिल्द सफ़ा 299 पर, फतावा खानिया उसके 3री जिल्द सफ़ा 349, फतावा शामी जो ज़करिया बुगरीपुर देवन का हिंदी नुस्खा है उसकी 9वीं जिल्द सफ़ा 466, और जो फतावा शामी कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 322, फतावा वलवालिजिया उसकी 3री जिल्द सफ़ा 81, फतावा महमूदिया जो ढाबेल का छपा हुआ नुस्खा है उसकी 17वीं जिल्द सफ़ा 355, किताबुल फतावा 4थी जिल्द सफ़ा 139, जामिउल फतावा 4थी जिल्द सफ़ा 419, मसाइल कुर्बानी व अकीका सफ़ा 22, किताबुल मसाइल 2री जिल्द सफ़ा 299 पर इसको नकल किया गया है। अब यहाँ एक बात ख़ास तौर पर ख्याल रखनी चाहिए उन लोगों को कि जहाँ आप सस्ती कुर्बानी करने के लिए रुपया पैसा देते हैं, बाज़ सिक़ह लोगों ने मुझसे खुद कहा कि बहुत से वो हजरात रुपया पैसा जमा कर लेते हैं और कुर्बानी का कोई नज़्म ज़ब्त नहीं होता और वो कुर्बानी नहीं करते हैं। इसलिए ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग इस महंगाई के दौर में, आज की तारीख़ आज 25 सितंबर 2022 है, इस महंगाई के दौर में अक़ल इस बात को तसव्वुर करने से माने होती है कि 1200 रुपया या 1000 रुपया या 1500 रुपये में कुर्बानी, ये अक़ली तौर पर अक़ल इसको तसव्वुर करने से माने है। हो सकता है, मैं इनका इनकार नहीं करता हूँ और मैं न ही किसी को इस सिलसिले में मुत्तहम गर्दानता हूँ और न ही मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम आयद करता हूँ, लेकिन इस सिलसिले में ख़ास ख्याल रखना चाहिए जो लोग इस तरीक़े से कुर्बानी के नाम पर रुपया पैसा लेते हैं और फिर उनकी कुर्बानी नहीं की जाती है। कुर्बानी के सिलसिले में बड़े ही मुहतात रहने की ज़रूरत है। बाज़ मदारिस वाले और कुछ कमेटी वाले, कुछ तंजीम वाले, कुछ हजरात मिल कर के, कुछ जमात मिल कर के और कुछ लोग मिल कर के इसका एहतमाम करते हैं और कुर्बानी को धंधा बना लिया है। तो ठीक है, आपका ये धंधा है, लेकिन इसके अंदर कुर्बानी के सिलसिले में ये हुक्म है कि जितना आपने कहा है, जिस शख्स को मसलन आपने 1200 या 1500 रुपया मुतय्यन किया है, अगर बिलफर्ज बल महाल आप 1500 रुपये के हिसाब से 7 आदमियों पर लगाते हैं, तो जितना पैसा एक जानवर की ज़बह करने पर लगता है, ख़रीदने से लेकर के ज़बह करने तक, पूरा का पूरा पैसा उन्हीं लोगों का लगना चाहिए जिन लोगों के नाम पर ये कुर्बानी हुई है। अगर कुछ पैसा कम पड़ गया और आपने दूसरे लोगों के पैसे से उनकी कुर्बानी की है, तो ये उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरीके से आपने जब ऐलान कर दिया कि इसमें से जो कुछ पैसा बचेगा, ये पैसा अब आपको नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये पैसा किसी गरीब, मिस्कीन, मुहताज या मदारिस में दे दिया जाएगा, तो इसकी आपको गुंजाइश है। लेकिन आपने ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया, तो फिर इस पैसे पर आपका कोई हक नहीं होता। जिसकी कुर्बानी है, आपको उन्हीं लोगों को इस पैसे को वापस करना ज़रूरी होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होते हैं। इसलिए इस कुर्बानी को धंधा बनाने के बजाय ये अल्लाह के हुक्म को बजा आवरी के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई धंधा नहीं बल्कि इबादत है।
अब वो हजरात जो कुर्बानी के सिलसिले में कम पैसे की कुर्बानी को तलाश करते हैं तो उन्हें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपके पैसे में कुर्बानी नहीं होती है तो फिर आपके ज़िम्मे कुर्बानी जूं की तू बाकी रहती है। कल क़यामत के दिन आपकी तरफ से आपकी गिरफ्त होगी अल्लाह के यहाँ और आप इस सिलसिले में जो है मुजरिम शुमार होंगे। इसलिए ये इबादत है, ये इबादत है और इबादत में चोरी नहीं करनी चाहिए इंसान को। हम इस कुर्बानी के पैसे को अल्लाह के नाम पर खर्च करने हैं, किसी और को नहीं दे रहे। इसलिए ऐसी जगह कुर्बानी करनी चाहिए जहाँ जो है खूब एहतमाम के साथ कुर्बानी की जा रही हो और जानवर ज़बा भी होते हो। बहुत सी जगह मैंने खुद सुना, देखा तो नहीं, लेकिन बाद से लोगों ने कहा कुछ तंजीम वाले, कुछ मदारिस वाले और कुछ लोग जो है मिल करके लोगों से पैसा जमा करते हैं और फिर वो कुर्बानी नहीं करते हैं। तो ये लोगों के दिलों से अल्लाह का खौफ और डर निकला हुआ है, जिसकी वजह से ये ऐसा करते हैं, लोगों की कुर्बानियाँ ख़राब करते हैं। ये अल्लाह के यहाँ क्या शक्ल सूरत दिखाएंगे, लेकिन इनके साथ जो होगा वो तो होगा ही। आप भी इस सिलसिले में गिरफ्त से बरी नहीं रहेंगे। इसलिए आप खुद ही अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कर रहे हैं। ये साल में एक मौका आता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा माल को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करके फिर जो है कुर्बानी में हिस्सा लेने की कोशिश करें। कंजूसी से इस सिलसिले में काम ना ले। 1200, 1500 और कहीं 4000, 5000 में अगर कुर्बानी होती है तो आप 1200, 1500 को तरजीह देने के बजाय 4000, 5000 रुपये को पेश करें और ख़ुद अपनी नज़र के सामने कुर्बानी को कराए। ये बेहतर है बनिस्बत 2000 या 1200, 1500 के हिस्सा लेने के बजाय। मेरी समझ से तो ये बालातर है। अगर आपको समझ में आता है कि 1200, 1500 में कुर्बानी होती है और हो जा रही है, लोग कर भी देते हैं, तो फिर ये आपका मामला है। मैं इसमें इनकार नहीं कर सकता हूं और मैं किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूं कि हाँ ये कुर्बानी नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं, ये मेरे बस का नहीं। अगर किसी जगह होती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सस्ते में कुर्बानी हो जाती है। लेकिन अफजल यही है कि ये माली इबादत है और अल्लाह के नाम पर हम इसको खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह के नाम पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना हम अल्लाह के नाम पर दिल खोल करके फिर जो है माल को खर्च करें, क्योंकि ये कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमको इसका बदला अता फरमाएगा और बदले में हमको फिर जिस कदर महंगा माल हमने अल्लाह के नाम पर ख़रीदा है उसी कदर अल्लाह के यहाँ हमको नेकी और सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ कि आप जो है सस्ते कुर्बानी के चक्कर में ना पड़े, बल्कि आप माली एतबार से जब अल्लाह ने आपको वुसअत दी है तो आप अच्छी कुर्बानी और बेहतर कुर्बानी करने की कोशिश करें, ताकि इस धोखा और फ्रॉड और क्या नाम है शुकूक व शुबहात वाले कुर्बानी से आप बचे हुए रहे।